हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास प्लस टू सोशोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। लेसन फर्स्ट, एन इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी। आपके बुक में पॉइंट के अकॉर्डिंग चैप्टर पूरा दिया हुआ है। 1.1 में व्हाट इज सोशोलॉजी, 1.2 में नेचर ऑफ सोशोलॉजी, 1.3 में व्हाट इज साइंस, 1.4 में सोशोलॉजी ऑफ पर्सपेक्टिव, 1.5 में स्कोप ऑफ सोशोलॉजी, 1.6 में रेलेवेंस ऑफ सोशोलॉजी। तो इसी के अकॉर्डिंग चैप्टर गिवन है पूरा आपका। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यही 3 टॉपिक्स पे क्वेश्चन आए हुए हैं। चैप्टर में कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे वो ये मार्क किया हुआ है ऑलरेडी, 1.1 और 1.5। अब थोड़ा सा सोशोलॉजी की मीनिंग जानते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे। सोशोलॉजी फर्स्ट टाइम जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो उन्हें बता दूं कि सोशोलॉजी में हम सोसाइटी के बारे में जानते हैं हर पर्सपेक्टिव से, और ये 2 वर्ड से मिलाकर बनाया गया, सोशियो प्लस लॉजी। सोशियो का मतलब होता है सोसाइटी, सोसाइटी में होने वाली जितनी एक्टिविटीज़, और लॉजी यानी वो एक्टिविटीज़ कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, उनका कारण क्या, आगे कब तक की वो एक्टिविटीज़ होंगे। फादर ऑफ सोशोलॉजी अगस्ट कॉमेट है, तो इन पे क्वेश्चन कंपलसरी होता है, साल में एक बार आता ही है, या तो अक्टूबर वाले में आए या फिर आपके दिसंबर या अप्रैल, तीनों एग्जाम में से किसी एक में आए गई। आपको बता दें कि एनआईएस में 3 बार एग्जाम होते हैं, तीनों बार अगर आपके पास सोशोलॉजी है तो आप तीनों में से किसी भी टाइम बैठें, पैटर्न सेम होता है और एग्ज़ाम भी सेम होगा। 100 मार्क्स का टाइम, 3 घंटे, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होता। 29 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के। असाइनमेंट आपके पहले से दिए हुए हैं, तो 15 नंबर कन्फर्म होते हैं वहाँ से भी। बस यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट करके आने हैं, या तो आप 4 वाले सारे अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हैं या 6 वाले, तो आपकी पासिंग आ जाएगी। और 1 नंबर वाले तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं, वो तो आसानी से आप अटेम्प्ट कर ही सकते हैं, उम्मीद है उसमें गलती नहीं होगा। एक बार देखते हैं क्वेश्चन 1 में आपको पहला क्वेश्चन गिवन क्या है। लेसन 1, एन इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द स्कोप ऑफ सोशोलॉजी। द फॉलोइंग आर द स्कोप ऑफ सोशोलॉजी: ह्यूमन कल्चर, सोसाइटी, सोशल एक्टिविटीज विद इन द स्कोप ऑफ सोशोलॉजी and social relation, groups, communities, societies and organization, population, families and kinship, economic, religious, political, legal, entertainment, institutions, cooperation, coordination, differentiation, satisfaction, assimilation, social conflict। अब इसमें 2-3 चीज़ आपने नया देखा होगा, जैसे यहाँ पे लीगल एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट जो भी आप देखते हैं, मूवीज़ या फिर न्यूज़, इन सब के लिए लाइसेंस पास होता है सेंसर बोर्ड। अगर सेंसर बोर्ड पास नहीं करेगा तो कुछ भी टेलीकास्ट नहीं होगा, या वो न्यूज़ हो या फिर आपकी मूवी हो या कोई नाटक हो या कोई भी शो, उसे परमिट लेना पड़ेगा, तो उसे बोलते हैं लीगल। अगर विदाउट परमिट करते हैं, अगर बैन है, कंट्री ने बैन किया हुआ है, तो जो टेलीकास्ट कर रहा है उसे अकॉर्डिंग टू लॉ जेल भी हो सकती है। तो ये लॉ के अकॉर्डिंग ही एंटरटेनमेंट को टेलीकास्ट किया जाता है। यहाँ पे हो गया रिलीजियस, तो रिलीजियस बताने की जरूरत नहीं, सभी को पता है रिलीजियस क्या है। बाकी चैप्टर के अकॉर्डिंग जो आएगा या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वहाँ मैं क्लियरिटी आपको करा दूंगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉपरेशन, कोऑर्डिनेशन, ये कॉमन है, सोशल पार्ट का ही है कि कॉपरेशन का मतलब जब तक आप चीज़ों को कॉपरेट नहीं करेंगे तो सोसाइटी नहीं चल सकती। कोऑर्डिनेशन यानी कोऑर्डिनेट बना हुआ है तभी कि कई सारे रिलीजियस एक ही जगह रहकर काम करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ एक साथ होती है, तो इसलिए बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। सोशल कन्फ्लिक्ट इशू तो होती ही है, तो यही एक चैप्टर है जिसमें आपको स्पेशली इश्यूज़ पे ज़्यादा, यानी कमियां पे, अच्छाइयाँ पे, इन पे सबसे ज़्यादा डिस्कशन होते हैं, वो है सोशोलॉजी में। बाकी किसी सब्जेक्ट में इतने नहीं होते। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आपके क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज अगस्ट कॉमेट कॉल्ड द फादर ऑफ सोशोलॉजी। अब फादर ऑफ सोशोलॉजी कहा गया है तो जरूर आप यही है कि अगस्ट कॉमेट ने बनाया होगा, ऐसा नहीं है। सोशोलॉजी पहले से था, लेकिन सोशोलॉजी का जो पर्सपेक्टिव था वो डिफरेंट था, कि ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से सोशोलॉजी को देख रहे थे, इकोनॉमिक्स वाले इकोनॉमिक्स के, पॉलिटिकल वाले पॉलिटिकल के पर्सपेक्टिव से, हिस्टोरियन हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देख रहे थे, यानी डिवाइड था, फिक्स नहीं था एक सब्जेक्ट के फॉर्म में। अगस्ट कॉमेट ने आकर एक फॉर्म दिया,
एक थिंकिंग दी, एक साइंटिफिक लॉजिक दिया, तभी जाकर सोशोलॉजी आज सब्जेक्ट हम देख पा रहे हैं, नहीं तो सब्जेक्ट फॉर्म में नहीं था। पहले अनसाइंटिफिक डिसऑर्डर फॉर्म में था, एक ऑर्डर नहीं था। द फॉर्म ऑफ सोशोलॉजी एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म इन डिफरेंट सोसाइटीज़। अब जैसी सोसाइटीज़ थी वैसे ही सोशोलॉजी का फॉर्म था, फिक्स नहीं था। एक जो फॉर्म दिया गया बुक के फॉर्म में, एक सब्जेक्ट के फॉर्म में, वो अगस्ट कॉमेट के द्वारा ही दिया गया है। इसीलिए अगस्ट कॉमेट को फादर ऑफ सोशोलॉजी कहते हैं। अब क्यों ये प्रॉब्लम थी अगस्ट कॉमेट से पहले, तो उसका सबसे बिगेस्ट रीज़न है कम्युनिकेशन। आज इंटरनेट है, बहुत सारी ऐसी कम्युनिकेशन की आपको सुविधा दी गई है जिससे पूरी दुनिया की जानकारी आपको मिलती है और बाकी दुनिया भी आप क्या कर रही है, आपके कंट्री में कैसे एक्टिविटीज़ है, उन सबको जान सकते हैं आसानी से, रिलीजियस बेसिस पर, कल्चर बेसिस पर, सब तरीके से। ये एक ही कारण है कम्युनिकेशन का। पहले ये नहीं था, लैक ऑफ कम्युनिकेशन था। जहाँ पे 2G भी नहीं है वहाँ पे आप कम्युनिकेशन को एडवांस सोच नहीं सकते, लेकिन आज 4G हम 5G की बात भी करें, इन फ्यूचर आप 5G 6G भी देख सकते हैं। अब इतने एडवांस कम्युनिकेशन से तो हर सब्जेक्ट का ही डेवलप होगा, तो सोशोलॉजी का भी डेवलप होने का कारण एक ये है कम्युनिकेशन। एक्सपेंड इसी कारण हुआ और रिसोर्सेज भी इसी के कारण ज़्यादा मिलने लगे सोशोलॉजी के। अगस्ट कॉमेट गेव डिफाइंड डायरेक्शन टू सोशोलॉजी एंड एज एन आइडियोलॉजी एंड साइंस। अब अगस्ट कॉमेट का ही एक आइडियोलॉजी है सोशोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, जो इन्हें फादर ऑफ सोशोलॉजी बनाता है। अब एक डायरेक्शन दिया है सबसे पहले तो, अगस्ट कॉमेट गेव डिफाइंड डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन नहीं दिया होता तो सोशोलॉजी एक दिखता भी नहीं कि सोशोलॉजी सब्जेक्ट है। डायरेक्शन देने के कारण ही आज आप सोशोलॉजी को देख पा रहे हैं। आइडियोलॉजी यही थी कि सोशोलॉजी को एक सब्जेक्ट फॉर्म में दिया जाए। तो आपके ये भी क्वेश्चन कंप्लीट है, 2 मार्क्स में है, तो आप 3 पॉइंट भी लिख सकते हैं, 4 भी मैंने ज़्यादा दिया ताकि आपको कम से कम 3 तो याद हो ही जाए। बाकी आपको जितना लगता है उतना आसानी से लिख सकते हैं। इसमें से आप कुछ भी लाइन कटिंग नहीं कर सकते। सोशोलॉजी या फिर जो थिंकिंग्स वाले बुक्स होते हैं उसमें से अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें से कुछ भी आप स्किप नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी फिक्स है। और फिक्स चीज़ों में आपको एज टी जी लिखना होगा, थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, वो भी बहुत कम। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आपके थर्ड क्या, व्हाट इज मीन्ड बाय सोशोलॉजी। यहाँ पे चेंजेस हो सकता है क्वेश्चन, डिफाइंड सोशोलॉजी, मीनिंग ऑफ सोशोलॉजी, और उसके बाद ये भी हो सकता है कि सोशोलॉजी जो वर्ड है वो क्यों बना, वाई मेक अ सोशोलॉजी, तो उस पर भी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन चेंजेस की जा सकती है, थोड़ा बहुत चेंजेस इस टाइम कर रहे हैं 2 नंबर वाले 4 नंबर वाले में स्पेशली। तो आपने ध्यान रखना है, आपने बस ये वर्ड देखना है, अगर सोशोलॉजी है तो आपने ये लिख देना है बस, मीनिंग या डिफाइंड, इन दोनों में से कोई चेंजेस हो सकता है थोड़ा बहुत। 14 में ये क्वेश्चन आया हुआ है 2 मार्क्स में, तो आपके में रिपीट का चांस है। अब देख लेते हैं एक बार आंसर। सोशोलॉजी प्रोवाइड्स द नॉलेज ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ सोसाइटी बिल्डिंग्स इन अ सिस्टमेटिक वे। सोशोलॉजी हमें नॉलेज प्रोवाइड कराता है सिस्टमेटिक वे में। सोशोलॉजी इज ए सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ सोसाइटी एज अ whole basic element related a social system, social progress, social organization of human being groups, variation form of social life, social system, control system, social forces and condition of human relation and social changes। अब जितनी यहाँ पे टर्म वर्ड लिखी हुई है ना, इन सब पे चैप्टर्स है, ग्रुप्स पे अलग है, ये चैप्टर्स ही आपके, इन सब वर्ड पे एक एक चैप्टर है। आगे अगर इन फ्यूचर आप सोशोलॉजी पढ़ेंगे तो इसमें जितने वर्ड यूज़ है वो सब में एक एक चैप्टर्स है पूरी की पूरी। बाकी आपके बुक में जितने चैप्टर्स होंगे इन पे तो वो आपको आसानी से मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज ही मैं कहूँगा। अब यहाँ पे अगर आपको लगता है कि चैप्टर्स रीड करके आप बेटर लिख सकते हैं आंसर, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन चैप्टर वाइज है। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको हेल्प हुआ होगा, आपको पता लग गया कि सोशोलॉजी की मीनिंग क्या है, सोशोलॉजी क्यों बना, फादर ऑफ सोशोलॉजी, क्वेश्चन कैसे आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, टाइम कितना होता है, अक्टूबर और अप्रैल में दोनों में क्या अलग आते हैं। तो ये भी आपको जानकारी मिला कि दोनों एग्जाम में सेम होते हैं, इवन दिसंबर ऑन डिमांड एग्जाम में भी सेम होता है।
तो आपको ये तीनों चीज़ पता लगा कि सोशियोलॉजी में आंसर लिखने कैसे है, वर्ड लिमिट, सब कुछ। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको हेल्प हुआ होगा। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट हो आपके सब्जेक्ट रिगार्डिंग तो कमेंट बॉक्स आप ही के लिए। जो स्टूडेंट कमेंट पूछकर अपने डाउट्स क्लियर करते हैं उनको धन्यवाद। कैसे जब तक आप पूछेंगे नहीं हमें भी नहीं पता लगता कि स्टूडेंट को क्या डाउट है। और अगर आपको वीडियो से हेल्प हुआ है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड है तो उन्हें शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।